वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तैयारी जीत की में। देखिए, हम लोगों ने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है एएनएम स्थायी भर्ती जो आने वाली है उसके लिए। बहुत सारी क्लासेस हमारी स्टार्ट है, इसी समय 7 बजे होती है। पिछले 2 दिनों से आपको ये क्लास नहीं मिल पा रही है। बहुत सारी कंप्लेन हमारे पास आ चुकी है आपकी। लेकिन क्या करें, देखिए कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो उसकी वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाई थी। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके 2 दिन का जो 2 आवर्स का जो लॉस हुआ है वो आज हम पूरा कर देंगे। तो कमर कसकर बैठ जाइए, आपकी नोटबुक साथ में ले लीजिए। हालांकि नोट्स हम आपको वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में शेयर कर ही देते हैं, फिर भी आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो आप लोग बैठ जाइए। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, यानी कि राजस्थान का इतिहास और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हम हमारे वीडियो की तरफ बिना समय को गवाते हुए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है और बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी है आपको। उन कन्फ्यूज़नों की भी बारे में हम बात करेंगे और हालांकि कुछ एक आध दिनों में ही आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाले हैं। पढ़ना आपके लिए अच्छा है, यहाँ नहीं तो कहीं और ही काम आएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यहीं ये चीज़ काम आपके आ जाए। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। देखिए, सामान्य ज्ञान की अगर बात करें राजस्थान के सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान जितना छोटा सा शब्द है उससे कहीं ज़्यादा इसका ज्ञान है और इतना सारा हमको लेना नहीं है। हम अगर एएनएम भर्ती की बात कर रहे हैं तो एएनएम में आपको केवल ऊपर ऊपर का हलवा ही लेना है, अंदर गोता नहीं लगाना। अंदर गोता हम बाद में लगा लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम कुछ नई चीज़ों को लेकर। तो आज हम सभी लोग जानेंगे कि राजस्थान के इतिहास को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का सबसे सुंदर एवं बहुत ही खूबसूरत राज्यों में से एक जाना जाता है। यानी कि राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये आप आपके दिमाग में बैठा लें। आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको गर्व होना चाहिए कि राजस्थान ही एक ऐसा एकमात्र राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कैसे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और केवल बेसिक चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। अंदर गोता लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम लगाएंगे। केवल बेसिक चीज़ों के आपको बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप एएनएम है, देखिए आपको फील्ड में रहना पड़ता है, तो फील्ड वाली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। देखिए, राजस्थान जो राज्य है, यहाँ की जो संस्कृति है, खूबसूरत पहनावा है, कलाकृति है, इन सभी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। हालांकि देखिए, राजस्थान राज्य के सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और भारत के भी लोग रहते ही हैं, एक साथ सब भी मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। तो हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो देखिए, सामान्य ज्ञान के बारे में इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए, सामान्य ज्ञान की जानकारी होने से पहले कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थान क्या है तो आप क्या बताएंगे। जैसे आपको आपके खुद के परिचय के बारे में पूछा जाता है कि आपका परिचय दीजिए, तो आप अपना परिचय कैसे देते हैं? आपका नाम बता देते हैं सॉरी, आपका फादर नेम बता देते हैं, आपका मदर नेम, आपका विलेज, वो सारी चीज़ें आप बता देते हैं, ये आपका परिचय। वैसे ही आपको राजस्थान के परिचय के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कोई पूछ ले राजस्थान क्या है तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप समझिए कि आप एक ज़िले में, जैसे आप एक गाँव में निवास करते हैं और आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाते हैं तो आप आपका गांव का नाम बताएंगे कि आप उस गांव के निवासी हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप किसी गांव है, कोई गांव है, उस गांव का नाम है BARDOD, ठीक है। इस गांव का नाम है बरडोत, ठीक है। तो अगर जैसे मुझे कोई पूछे मैं कहाँ रहता हूँ तो मैं कहूँगा मैं बरडोद रहता हूँ, तो मैं किसको बता रहा हूँ? अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो मैं वहाँ गांव को जानते हैं तो वो बता देंगे। अगर मैं किसी और बड़े लेवल पे पहुँच गया, जैसे मैं ज़िले के बड़े शहर में गया हूँ तो वहाँ पे गांव को नहीं जानेंगे। वहाँ पे आप क्या पहुँच जाते हो, डायरेक्ट ज़िले का नाम लेते हो। जैसे मैं कहूँगा कि मैं जयपुर ज़िले का निवासी हूँ
या फिर मैं बीकानेर ज़िले का निवासी हूँ, मैं प्रतापगढ़ ज़िले का हूँ, या मैं भीलवाड़ा ज़िले का हूँ, मैं अजमेर का हूँ, तो आपको डायरेक्ट ज़िले का नाम संबोधित करना पड़ता है, तो आपको डायरेक्टली उस ज़िले को इंडिकेट कर लेता है वो। अगर आप राज्य के बाहर चले जाते हैं किसी अन्य राज्य में, तो आप क्या संबोधित करेंगे कि मैं राजस्थान राज्य का निवासी हूँ, या फिर जिस भी राज्य में आप निवास करते हैं उस राज्य के निवासी हैं। तो देखिए जैसे जैसे आपकी लोकेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे आपका जो परिचय है वो चेंज होता है। पहले आप गांव बताते थे, फिर आपने जिला बताया, उसके बाद आपने स्टेट बताया। अगर आप आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं तो अब आपका गांव नहीं बताएंगे, आप क्या बताएंगे, किस कंट्री के निवासी है। आप इंडियन हैं तो आप क्या बताएंगे, मैं भारत का निवासी हूँ, मैं भारतीय हूँ। ठीक है, तो देखिए परिचय चेंज होता है। तो इसी प्रकार से जैसे आपको आपका परिचय आप चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली, उसी प्रकार से राजस्थान का जो हिस्ट्री है वो हम जानने वाले हैं। देखिए बहुत सारे कुछ रोचक तथ्य हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो पहले एक देखिए बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आगे हम चलते हैं कि किस प्रकार से क्या रहने वाला है। देखिए राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य का जो इतिहास है वो लगभग 5,000 वर्षों पूर्व पुराना है। राजस्थान का जो इतिहास है लगभग 5,000 वर्ष पुराना है। यानी कि राजस्थान राज्य में बहुत सारे महान राजाओं ने राज्य किया है, जिसमें देखिए महान राजपूताना शासक जो है जैसे बप्पा रावल थे, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बहुत सारे थे। ठीक है, इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए 5,000 वर्षीय पुरानी जो इतिहास है इसमें लगभग 3 भागों में इसको विभाजित किया गया था, जिसमें देखिए सबसे पहले अगर मैं प्राचीन की बात करूं तो इतिहास में राजस्थान को राजपूतों का साम्राज्य माना जाता था। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो प्राचीन राजस्थान है उसमें मौर्य साम्राज्य था, उसके अधीन था। और तीसरा जो था यानी कि 1000 से 1200 ईसा लगभग मध्य राजस्थान के जो चालुक्य, परमार और चौहान वंश के मध्य जो सांसद संघर्ष थे, उनके बाद यहाँ धीरे धीरे गुप्त वंश के मुगल वंश का कब्जा इस पे होने लगा था। और लगभग 1707 ईस्वी में धीरे धीरे मुगल वंश का कब्जा कम होने लगा और राजस्थान जो है मुगल वंश का योग का प्रभाव भी बहुत कम हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, मुगल वंश का बिल्कुल पतन हुआ। और उसके तुरंत बाद यानी कि मराठा साम्राज्य है उन्होंने राजस्थान पर अपना राजस्व स्थापित कर दिया। यानी कि 1755 की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 1755 ईस्वी। इसमें देखिए मुगल वंश जो थे उन्होंने अजमेर पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। यानी कि 19वीं शताब्दी में पिंडोलियों के द्वारा भी किए गए हमले का शिकार हुए ये। और उसके बाद जो था एक अस्थायी राज्य होने की उपलब्धि इस राजस्थान को मिल गई। और 1949 आपको इतनी कहानी में से केवल एक सन याद रखना है, 1949 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्वतंत्र स्थापना कर दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। बस इतनी सी राजस्थान की स्टोरी है। स्टोरी बहुत बड़ी है लेकिन आपको केवल इतना सा याद रखना है कि राजस्थान राज्य की जो स्थापना हुई है वो 30 मार्च 1949 को जो है राजस्थान राज्य को स्वतंत्र स्थापना इसकी कर दी गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ और एक एक पॉइंट को हम ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करते रहेंगे जो भी बीच में पॉइंट आएगा उसके बारे में। तो देखिए राजस्थान का जो सामान्य जानकारी है, राजस्थान का जो स्थापना दिवस है 30 मार्च 1949। यानी कि जो स्थापना हुई है, राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाएगा 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की राजधानी के बारे में आप लोगों को पता होगा। देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि राजस्थान जो है उस राज्य की राजधानी क्या है, वो सभी लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें, पिंक सिटी के नाम से मशहूर है जो जयपुर शहर है। देखिए भारत के पिंक सिटी के नाम से संपूर्ण विश्व में जो जयपुर है वो विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि
सॉरी पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यानी कि 1727 ईस्वी में महाराज सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित व वास्तुकार विद्याधर द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। देखिए ये थोड़ा सा है, ब्रैकेट में मैंने आपको लिखा है, तो ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है। 1727 ईस्वी में महाराज सवाई जय सिंह द्वारा इसको स्थापित किया गया था और वास्तुकार थे विद्याधर द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। तो राजस्थान राज्य की राजधानी कौन हो गई? जयपुर हो गई। देखिए राजस्थान की राजभाषा या राज्य भाषा क्या है? देखिए हिंदी। राजस्थान में जो भाषा चलती है वो चलती है हिंदी, है ना। हिंदी भाषा जो है अपने राजस्थान की राज्य भाषा है। ठीक है, यहाँ तक आप इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की जो जानकारी, उसमें देखिए राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। बचपन में आप लोगों ने स्कूल में खेजड़ी के बारे में बहुत सारा पढ़ा होगा कि जो राज्य वृक्ष है वो क्या चीज़ है ना। तो राज्य वृक्ष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, खेजड़ी है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसोपिस सिनोरियास है ना। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम, आपको केवल ये याद रखना है कि जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो क्या है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। देखिए आपको मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम सही से दिखता रहे, नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे कि सर हमको दिख नहीं रहा है, और आप जल्दी से ऊपर चले जाते हो, ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम और ना ही कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वृक्ष। राजस्थान का जो राजकीय पुष्प है वो है रोहिड़ा। ठीक है, रोहिड़ा राजकीय पुष्प है, इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला एंड्यूलाटा। आपको इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, तो वैज्ञानिक नाम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और राज्य के ये जो बेसिक डिटेल है, इतनी सी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए कि राज्य का वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है, और राजकीय पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा है। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान का राजकीय पशु। देखिए राजकीय पशु की हम बात करें तो राजस्थान का जो राष्ट्रीय पशु है, देखिए राजस्थान के राष्ट्रीय पशु में दो पशुओं को राष्ट्रीय पशु माना जाता है। पहला है चिंकारा और दूसरा है ऊंट। राजस्थान राज्य के पहले पशु को भारतीय गजल के नाम से जाना जाता है, और यह जानवर ज्यादातर मैदानी तथा पहाड़ी इलाकों के साथ साथ कई इलाकों में भी पाए जाते हैं। हम सभी लोग इसके बारे में जानते ही हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को क्या बोला जाता है, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्रमुख जानवरों में से एक है। यानी कि राजकीय पशु की हम बात करें तो देखिए दो राजकीय पशु हमारे राजस्थान में है, एक तो है ऊंट और एक है चिंकारा। ठीक है, ऊंट कैमल है ना, और चिंकारा इंडियन गजल है ना। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कमेलस है। ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है ये पूछा जाता है, और कई एग्जाम्स में इसको पूछा गया है कि ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। कमेलस है, कोई कमलेश हो उसका नाम याद रख लीजिएगा तो आपको कमलेश से कमेलस याद आ जाएगा। कमलेश को कमलिया बोलो, कमेलिया बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, खैर जोक सपाट। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला बनेटी इसका नाम है। ठीक है, तो ये हो गए हमें राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट और चिंकारा। आप केवल दो नाम लिख ले, ऊंट और चिंकारा। अब बात करते हैं हम राजकीय पक्षी के बारे में। देखिए राजस्थान का राजकीय पक्षी जो है वो कौन सा है, गोडावन है। गोडावन। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है। आप कमेंट करके मेरे को बताएं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान का राजकीय पक्षी, यानी कि राज्य का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है गोडावन, और भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन राजस्थान राज्य में यहाँ पे खुद का एक राष्ट्रीय पक्षी है। लोग अक्सर सर्च करते रहते हैं कि राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो अब आप समझ जाइए कि राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, गोडावन है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका भी वैज्ञानिक नाम है ऑर्टियोटिक निग्रीसेप्स, है ना, इसका वैज्ञानिक
नाम है। तो देखिए हम लोगों को ये पता चल गया कि राज्य वृक्ष हो गया खेजड़ी, पुष्प हो गया रोहिड़ा और पशु हो गए दो आपके पास ऊंट और चिंकारा, ठीक है। और राजकीय पक्षी हो गया आपके पास गोडावन। ये हमारा राजकीय पक्षी है। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान का राज्य खेल, यानी कि जो खेल है वो कौन सा है। देखिए खेल में सबको पसंद है क्रिकेट, ठीक है। तो बहुत से लोग सबसे पहले करके आ जाते हैं कि जो देखिए ना तो राज्य का खेल है क्रिकेट, ना ही अपने राष्ट्र का खेल है क्रिकेट, ठीक है। तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन सा है, बास्केटबॉल राज्य का खेल है। ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है भरतपुर है, ठीक है। और राजस्थान का राज्य खेल कौन सा हो गया है आपका बास्केटबॉल हो गया। यानी राजस्थान राज्य में बड़े उत्साह के साथ इसको खेला जाता है। खेला जाने वाला जो खेल है वो बास्केटबॉल है। इसको अपन राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है राजस्थान का। और इसके अलावा देखिए बहुत सारे खेल भी खेले जाते हैं बास्केटबॉल के अलावा भी, लेकिन राज्य खेल की अगर बात करें तो बास्केटबॉल ना राज्य खेल है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। राजस्थान का पेरिस जयपुर है। राजस्थान का पेरिस जयपुर कहलाता है। राजस्थान का पेरिस जयपुर कहलाता है, ये आप ध्यान रखें। राजस्थान का कश्मीर जो है उसको उदयपुर को कहा जाता है। देखिए उदयपुर बहुत ही सुहावनी जगह है। आपने अगर राजस्थान के निवासी है, आपने माउंट आबू देखा होगा, है ना, नहीं देखा है तो देख के आए। उदयपुर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख कर आए, आपको पता चलेगा अगर राजस्थान का सॉरी जो कश्मीर है वो उदयपुर को क्यों कहा जाता है। जल महलों की नगरी है वो भरतपुर में डिग एक शहर है, उसको जल महलों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करूं तो चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। राजस्थान का नृत्य की अगर बात करूं तो मैं घूमर नृत्य है। देखिए शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा, यानी कि इस गाने के बिना तो शादी जो है अधूरी ही होती है ना। और आप सभी लोगों को ऑब्वियस इस पे नृत्य आता ही होगा, मारी घूमर छे नकराली, है ना। तो राजस्थान का जो नृत्य है वो है घूमर है ना। और राजस्थान का राज्य गीत भी है। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। आवाज़ खराब है, वैसे ही खराब है और भी खराब कर दी मैंने। खैर राजस्थान का जो राज्य गीत है वो आपका है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक इजी गोइंग, आपको देखो थ्योरेटिकल चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़नी है आपको। आप एएनएम है तो आपको जितनी जानकारी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मैं दे रहा हूँ। आपको केवल बेसिक चीज़ों की ही जानकारी होनी चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। तो आपको पता चल गया इन सब चीज़ों के बारे में। राज्य गीत अपना हो गया केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका ताकि हम आगे बढ़े। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की भौगोलिक संरचना और क्षेत्रफल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239। बचपन से स्कूलों में बुकों में हम पढ़ते आ रहे हैं 3,42,239 जो है राजस्थान राज्य का जो है वो क्षेत्रफल है, ठीक है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखिए बहुत बड़ा, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए राजस्थान राज्य में आबादी के दृष्टिकोण से यहाँ की जो कुल जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा ही है। जो मैं 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बता रहा हूँ, उसके अनुसार जो निर्धारित किया गया है उसके अनुसार लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा राजस्थान की जनसंख्या है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान की बात करें तो पहला स्थान राजस्थान का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे पहला स्थान जो है
वो राजस्थान का है। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की हम बात करें तो देखिए 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम इसकी 869 किलोमीटर सॉरी 869 किलोमीटर इसकी जो चौड़ाई है वो पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। राजस्थान की आकृति की बात करें तो देखिए विषम कोणीय चतुर्भुज इसका जो शेप है वो राजस्थान की आकृति है। आप राजस्थान का जब आप मैप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार से बनी हुई। विषम कोणीय चतुर्भुज जो है, मैथमेटिक्स पढ़ी होगी ना आपने, बस उसमें देखिए विषम कोणीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं। देखिए राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ठीक है, 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के नाम, यानी कि पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे लगने वाले जो राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं, यानी कि राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं वो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये जो सीमावर्ती जिले हैं ये पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लगने वाले जो जिले हैं वो गंगानगर हैं, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी कि ये जिले पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अगर आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या फिर आप नोट्स बना रहे हैं, या फिर मैं जो नोट्स इसको पीडीएफ को डालूंगा उसका आप इंतज़ार करते हैं। मतलब बैठ के खाली वीडियो सुनते हैं और बाद में आप ये पीडीएफ देख के आप आपके नोटबुक में उतार लेते हैं। क्या करते हैं आप ही जाने आपकी रामलीला को। खैर आगे बढ़ते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं तैयारी जीत की। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 5920 किलोमीटर है। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग जो है वो लगभग 58% जो है वो अपना मरुस्थलीय भाग राजस्थान का 58% है। देखिए राजस्थान की स्थिति की बात करें तो ये राजस्थान की स्थिति है, और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लिखा है इसमें, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। निरपेक्ष और सापेक्षिक है, ये थोड़ा जियोग्राफिकल डिटेल है। जब ज्योग्राफिक के बारे में हम बताएंगे तो ज्योग्राफी में इसके बारे में हम डिटेल दे देंगे। देखिए राजस्थान देश की उत्तरी पश्चिम भाग से 23 डिग्री है ना, 23.3 उत्तरी अक्षांश और 30.12 उत्तरी अक्षांश तथा 69.30 पूर्वी देशांतर 78.18 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से बांसवाड़ा जिले को छूती हुई निकलती है। देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं, पहले मेरे पास भी एक ऐसा एक कमेंट आया था और कहीं सुना भी था मैंने। कुछ लोग जैसे आप लोगों को मैं ये बता, जैसे रेड क्लिफ रेखा है ना, कर्क रेखा है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये देखिए कर्क रेखा जो है राजस्थान के दक्षिण से बांसवाड़ा जो जिला है, बांसवाड़ा टीएसपी एरिया जो है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा एरिया जो है डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच का जो जिला है बांसवाड़ा, उस जिले को छूती हुई निकलती है। तो एक किसी ने मेरे से पूछा था कि सर ये कर्क रेखा कहाँ निकलती है, मतलब हम देख सकते हैं कि इसको कितनी लंबी है, क्या है? तो भाई ये दिखती नहीं है। मतलब आप ऐसा ना सोचे कि जैसे कि चलो बांसवाड़ा चलते हैं और इस रेखा को देख के आते हैं कितनी कहाँ पे है ना। माही डैम थोड़ी जो आपको दिख जाएगा, या फिर कोई रोड थोड़ी है जो जा रही है यहाँ से मिलेगी। ये एक बनाई हुई चीज़ें हैं। खैर इसके बारे में जब ज्योग्राफी की बातें आएगी तब हम बात करेंगे। राजस्थान के उत्तर से पंजाब, उत्तर पूर्व से हरियाणा पूर्व में, और उत्तर प्रदेश दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, और दक्षिण और पश्चिम में गुजरात तथा पश्चिम में पाकिस्तान। राजस्थान के उत्तर में तो है पंजाब, उत्तर पूर्व में है हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में है गुजरात, और पश्चिम में है पाकिस्तान। ये इसकी सापेक्षिक स्थिति है राजस्थान की। सॉरी, कि किस एरिया में कौन सा जो है राज्य आता है, और या फिर कौन सा देश है। देखिए पाकिस्तान भी पश्चिम के अंदर है, पाकिस्तान पश्चिम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ देखिए इसके कुछ हमारे पास क्वेश्चंस भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी से संबंधित। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है। राजस्थान की वनस्पति की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला, देखिए
राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर, वो है आपका धौलपुर। 3034 वर्ग किलोमीटर एरिया में ही फैला हुआ है, बस इतना सा फैला हुआ है। धौलपुर जिला जो है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। और देखिए सबसे छोटा है तो फिर बड़ा भी होगा। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा है जैसलमेर। देखिए 34,401 वर्ग किलोमीटर। आपको देखिए नाम के साथ साथ में जो किलोमीटर है ना, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। कभी कभी जब क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो उसके अंदर ये मैथमेटिक कैलकुलेशन वर्ग किलोमीटर भी पूछा जा सकता है। तो दोनों चीजें आप याद रखें कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर, सबसे बड़ा जिला जो है वो है जैसलमेर। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान स्थित नगरों के उपनाम। ये हमारा यहाँ पे देखिए भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कंप्लीट हो चुका है। और कुछ राजस्थान स्थित नगरों के उपनाम की अगर मैं बात करूं तो कुछ नगर ऐसे हैं जिनके कुछ दूसरे नाम भी है। जैसे अजमेर को राजस्थान की हृदय स्थली के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की हृदय स्थली के नाम से भी अजमेर को जाना जाता है। आबू की बात करूँ तो राजस्थान का जो शिमला है उसको आबू को कहा जाता है। माउंट आबू के बारे में जो मैं पहले जिक्र कर रहा था आपसे, यानी कि आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। और भरतपुर जो है रेगिस्तान का प्रवेश द्वार जो है वो भरतपुर कहलाता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव कहलाता है। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी को, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। इसका जो उपनाम है वो है हल्दी घाटी। राजस्थान की धर्मोपल्ली जो है वो हल्दी घाटी। जयपुर देखिए पूर्व का पेरिस या फिर गुलाबी नगरी जो है, गुलाबी नगर, वो जयपुर को कहा जाता है। उदयपुर जो है वो पूर्व का वेनिस। देखिए पूर्व का पेरिस जयपुर है और पूर्व का जो वेनिस है वो है उदयपुर है। राजस्थान का कश्मीर या फिर जिलों की नगरी। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है और राजस्थान जिलों की नगरी जो है वो उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस उदयपुर, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर और जिलों की नगरी है वो भी उदयपुर कही जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। देखिए हम लोग बिल्कुल शॉर्ट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आपको गोता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल बाहर ही चाहिए, आपको बना बनाया हलवा तैयार है। बस ये PDF हम आपको पोस्ट कर देंगे, इसको आप एज इट इज़ आपके नोटबुक में उतार लें। ठीक है, और यही चीज़ें पढ़नी है आपको, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आपका बनता है। तो ये नगर और उपनाम है, और भी उपनाम है, लेकिन आपको यही याद रखने की जरूरत है। इतना आपके लिए बहुत सारा है, बस इतनी सी चीजें आप याद रख ले। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान की जनसंख्या संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी है। देखिए वो बीच में आ गया था वो वाला, ये उपनगर वाला, तो इसको हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 में जैसे हमने बताई थी 6,85,00,000 के आसपास जो है, इसमें पुरुष जनसंख्या भी है और महिला जनसंख्या है। देखिए रू जो लिखा हुआ है ना, इसको आप समझ ले कि ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो है ना हिंदी का कुछ मैटर होता है, तो ये यहाँ पे डॉट है, ये समझिए आप, ऐसा है ना। यानी इसको अलग करने का जो तरीका है ये कि पुरुष जनसंख्या कितनी है और महिला जनसंख्या कितनी, 50-50% लगभग है। और 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो हुई 21.3%। ये चीज़ इस प्रकार से नहीं पूछने वाले, खाली राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 में जो थी उसकी डिटेल आपको होनी चाहिए। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का जो लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 928। ठीक है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। राजस्थान की साक्षरता दर की हम बात करें तो 66.1%।
पुरुष में 79 है और महिलाएं 52.1%। इनकी जो राजस्थान की जो साक्षरता दर है कुल वो 66 है, उसमें से 79.2% जो पुरुष साक्षरता दर है और महिलाओं की 52.1% है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? 2001 से 2011 के दौरान जो है बाड़मेर जिला ऐसा जिला है जो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि अगर कहीं हुई है तो वो है बाड़मेर में। हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं सन 2001 से 2011 के बीच में। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है वो है श्री गंगानगर। ठीक है, इसमें जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो केवल 10% जनसंख्या वृद्धि हुई है और ये हम बात कर रहे हैं सन 2001 से 2011 के बीच में, यानी कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है। यानी सबसे अगर ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है तो बाड़मेर, और राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है गंगानगर। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझिए आप राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक का मतलब क्या हो? जनसंख्या वृद्धि वाला, वृद्धि मतलब क्या हुई? बड़ी है ना जनसंख्या, बड़ी से क्या हुआ? बाड़मेर बड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बड़ी है, बड़ी मतलब ज़्यादा हुई है, तो बड़ी से याद रख लो आप बाड़मेर। बड़ी का मतलब क्या हुआ? जनसंख्या बड़ी है, ज़्यादा हुई है, इसका मतलब क्या हुआ है? बाड़मेर में हुआ है। और कम, सब राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला यानी कि गट्टी है या कम जनसंख्या है, गे का मतलब गट्टी, राजस्थान ये गट्टी वाला ना। क्या टमाटर का है, मैं डे डमरू का बना रहा हूँ। देखो अब रात को 11:30 बज रही है तो क्या करूँ मैं। ठीक है, आपके लिए देखो इतना लेट रिकॉर्ड करना पड़ता है वीडियो और कितना वो करना पड़ता है। वो 2 वीडियो इसी वजह से नहीं आ पाए थे, कुछ टेक्निकल इशू हो चुके थे, खैर उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि, बड़ी जनसंख्या की अगर बात करें तो बड़ी बाड़मेर और गट्टी गंगानगर। ठीक है, गई भैंस पानी में, समझ गए। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है गई भैंस पानी में गंगानगर। ठीक है, या फिर गट्टी, गंगानगर से गट्टी है और वृद्धि हुई है बाड़मेर से। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर। वैसे ही जयपुर सबसे बड़ा जो जिला है, तो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। देखिए अपन ने जैसलमेर के बारे में यहाँ पे जिक्र किया था ऊपर, आपको आइडिया हो तो कहाँ गया जैसलमेर के बारे में, ये रहा। राजस्थान के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर है। तो क्षेत्रफल के आधार पर तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? राजस्थान सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है, क्लियर। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर। ठीक है, 994। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर। टीएसपी एरिया का एकमात्र जिला डूंगरपुर जिला है जो राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। ठीक है, सबसे जो बड़ा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो डूंगरपुर हो गया, और सबसे कम कौन सा हो गया? धौलपुर हो गया। ठीक है, राजस्थान के आधार पर जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़े जिले की बात करें तो जयपुर। जयपुर शहर सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जयपुर है। कभी आप नहीं गए हो तो ट्रेन में बैठ के जाइएगा और घूम के आएगा, बहुत अच्छा शहर है जयपुर शहर। ठीक है, 6 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है जयपुर के अंदर। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जयपुर। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? 6 करोड़ वाला, हाँ 6 करोड़ नहीं है,
66,26,178 जो 2011 की जनगणना। ये देखिए जो भी आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? जयपुर हो गया। राजस्थान का सबसे छोटा जिला, जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है। राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षरता वाला आदिवासी जिला कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर टीएसपी एरिया का एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान का संपूर्ण साक्षरता वाला आदिवासी जिला है। आदिवासी जिला एक ऐसा जिला है डूंगरपुर जहां पे संपूर्ण साक्षरता वाला जिला है वो डूंगरपुर है। डूंगरपुर में लगभग सभी साक्षर है। ठीक है। और राजस्थान का कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। जालोर में 54.9 जो है रेशियो है साक्षरता का। ठीक है। कम साक्षरता वाले की बात करें तो जालोर है। और राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिले की बात करें तो कोटा। देखिए कोटा तो हब है जहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स है और बहुत सारे लोग वहाँ पे कोचिंग के लिए जाते हैं। कोटा के अंदर कोटा कोचिंग, कोटा कोचिंग, कोटा कोचिंग। ठीक है। तो साक्षरता की बात करें तो साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता अगर की बात करें तो 76.6% जो है वो कोटा जिले की है। राजस्थान में अधिक पुरुष साक्षरता वाला है, यानी कि सबसे अधिक पुरुष जो है वो साक्षर कहाँ के हैं? झुंझुनू के। झुंझुनू जिला एक ऐसा जिला है जो 86.9% जो है पुरुष साक्षरता वाला जिला राजस्थान का। अगर कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो पुरुष साक्षर है वो कौन से जिले में पाए जाते हैं तो झुंझुनू के अंदर पाए जाते हैं। और राजस्थान में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो है प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा। 69.5% पुरुष जो है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यानी कि देखिए आदिवासी जो जिला है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो देखिए सबसे संपूर्ण साक्षर वाला जिला तो आपका डूंगरपुर है जो कि एक आदिवासी जिला है, एक टीएसपी एरिया है। और अगर कम पुरुषों की बात करें तो राजस्थान में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला, यानी कि इन जिलों में जो पुरुष है वो बहुत कम साक्षर हैं, वो है प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के। 69.5% है। ये भी हम जो आंकड़े आपको बता रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। और सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला, देखिए सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला तो हो गया आपका प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा, और सबसे अधिक पुरुष जो साक्षर है वो है झुंझुनू के। शेखावटी एरिया का झुंझुनू जिला जो है वो सबसे अधिक साक्षर पुरुष वाला जिला है। और सबसे कम पुरुष साक्षर जो है वो है टीएसपी एरिया के प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो है आपका कोटा जिला। ठीक है। सबसे अधिक महिलाएं जो हैं वो कोटा की शिक्षित हैं, 65.9%। राजस्थान में सबसे कम महिला की बात करें तो वो है जालोर। ठीक है। देखिए ये है, आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। जालोर यहाँ पे भी है, जालोर यहाँ पे भी, सॉरी देखिए सबसे कम साक्षरता अगर कहीं है तो वो है जालोर के अंदर। अगर कम है तो वहाँ की महिलाएं भी कमी होगी, तो जालोर हो गया। तो दोनों चीज़ें एक ही हो गई। तो ये चीज़ें 1-2 बार अगर आप स्टडी करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि मैं आपको इसको पोस्ट कर दूंगा। तो ये जो है बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला। ऐसा कौन सा जिला है जो प्रथम सबसे पहले जो साक्षर जिला बना है वो है अजमेर है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। यानी कि एससी जो जनसंख्या है, अनुसूचित जनजाति एसटी जो जनसंख्या में भारत में राजस्थान का जो स्थान है वो है 6ठा है। 6 नंबर पर हम रैंक करते हैं। राजस्थान में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है वो है मीणा जनजाति। राजस्थान में जनजातियों में सर्वाधिक संख्या अगर किसी की है तो वो है मीणा जनजाति की। ठीक है। जनजाति मतलब एसटी। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब। मीणा जनजाति है वो राजस्थान में सर्वाधिक निवास
करती है। यानी कि राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? मीणा जनजाति है। राजस्थान में द्वितीय प्रमुख जनजाति कौन सी है? भील है। ठीक है, ये भी शेड्यूल ट्राइब है, भील। ठीक है, यानी पहली अगर जनजाति है वो मीणा है और द्वितीय जो जनजाति है वो भील जनजाति है। ठीक है, जनजातियों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला जो है वो उदयपुर जिला है। देखिए, जनजातियों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? उदयपुर है। यहाँ पे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है 24वां, 24। जनसंख्या यानी कि जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में 24वां स्थान है, 24। 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या, यानी कि ऐसे कितने जिले हैं राजस्थान में जो जहाँ पे 15 लाख से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 21 जिले ऐसे हैं जो 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। तो ये बेसिक कुछ जानकारी है जो राजस्थान की जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी है, और राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, बेसिक जो चीज़ है उसके बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। मैं कुछ रोचक तथ्यों की बात कर रहा था। देखिए, राजस्थान राज्य में पाली जो जिला है, पाली जिले के बारे में आपको बखूबी पता होगा। राजस्थान में कितने जिले हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, 33 जो जिले हैं वो राजस्थान में हैं, और 33वां जो जिला है वो आपका प्रतापगढ़ जिला है। TESP एरिया यानी कि आदिवासी जो जिला है उसका एक जिला है प्रतापगढ़। 33वां जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका प्रतापगढ़ जिला। मैं बात कर रहा था राजस्थान राज्य का जो पाली जो जिला है। ठीक है, पाली में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर किसी भी भगवान की मूर्त नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक बुलेट बाइक की स्थापना की गई है और उसी की पूजा भी वहाँ पे की जाती है। यानी कि पाली जिले में एक ऐसा मंदिर बना हुआ है जहाँ पर किसी भी भगवान की मूर्त नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है। ये मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बता रहा हूँ, बाकी जब हम जिलों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आपको संपूर्ण डिटेल मिलेगी। तो पाली जिले में कोई भी मतलब ऐसा भी एक मंदिर है जहाँ पे कोई भी मूर्त नहीं रखी हुई है, लेकिन वहाँ पे एक बुलेट है, बुलेट बाइक है, उसकी पूजा की जाती है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, मुझे ज्ञान है, ओम बन्ना आई थिंक कहा जाता है इनको। तो बुलेट बाइक है, उनकी पूजा की जाती है। और देखिए, राजस्थान का जो अजमेर ज़िला है, अजमेर ज़िले में जो है वहाँ पे बजरंग बाड़ में हनुमान जी के मंदिर पर एक वानर जो है, जो बंदर है, वानर है, सदैव उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता है, और यहाँ पर उनकी सेवा कोई इंसान नहीं बल्कि यही बंदर करता है। ये है अजमेर के अंदर। अजमेर जो ज़िला है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको कुछ बता पाऊँ। अजमेर ज़िले की बात कर रहा था। अजमेर ज़िले के अंदर क्या है कि बजरंग बाड़ में, अजमेर ज़िले में स्थित बजरंग बाड़ जो है वहाँ पे हनुमान जी का एक मंदिर है। वहाँ पे एक वानर है जो सदैव उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता है, और वहाँ पर उनकी सेवा के लिए कोई भी इंसान नहीं बल्कि यही बंदर सेवा करता है। राजस्थान का एक मशहूर खीराड़ू का मंदिर है जो अपने शिल्प कला के लिए विख्यात है, और उसे लेकर लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकता है वह स्थल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि खीराड़ू जो मंदिर है, यहाँ पर शाम होने पर, सूर्यास्त होने पर यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है, क्योंकि यहाँ पे डर लगता है। ठीक है, जो खीराड़ू मंदिर है अपने शिल्प कला के लिए विख्यात है। ये कहीं पूछा जाए कि शिल्प कला के लिए विख्यात कौन सा मंदिर है, तो खीराड़ू का जो मंदिर है वो शिल्प कला के लिए मशहूर है। और देखिए, राजस्थान का जो जयपुर जो है, जयपुर की हम बात कर रहे थे। जयपुर जो ज़िला है, जयपुर ज़िले में ऐसा एक तोप है, तोप समझते हो ना, कि यहाँ से अगर छोड़ते हैं ना तोप को तो आदमी उड़ता नहीं, उठ जाता है। तो जयपुर में एक ऐसा तोप रखा गया है जिससे देखिए संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा तोप होने का खिताब प्राप्त है। और जयपुर में इस तोप की जो रेंज है वो लगभग 22 मील है। कितनी मील है?
22 मील। इस तोप की जो रेंज है वो 22 मील। अगर इस तोप को यहाँ से छोड़ दिया जाए तो लगभग 22 मील का मतलब हो गया लगभग 35 किलोमीटर, है ना। हाँ, 35 किलोमीटर के आसपास। यानी कि अगर यहाँ से तोप छोड़ी जाए तो 35 किलोमीटर दूर जाके लगती है, समझ रहे हो ना। तो राजस्थान जयपुर में एक ऐसा तोप रखा गया है जिसमें जो संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा तोप होने का खिताब इसको प्राप्त है। और ये तोप की जो रेंज है वो लगभग 22 मील है, अर्थात 35 किलोमीटर तक ये फायर कर सकती है तोप। और एक और मैं बताता हूँ जैसलमेर के बारे में। देखिए, जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है, एक मिनट है ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर, 18 किलोमीटर। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव है जहां पर रह रहे लोगों के द्वारा ऐसी आशंका जताई जाती है कि वहां पर रात के अंधेरे में कोई भी जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एहसास होता है कि हमारे आसपास कोई चल रहा है। लोगों के द्वारा जो है, वहाँ के जो लोग निवास करते हैं उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भूतों का बसेरा है। भूत होते हैं ना, पीछे वाले, ये सिंह वाले, है ना। आपको डरना नहीं है, आपको केवल पढ़ना है ना। जिसके कान भी होते हैं, ऐसे देखो ये कान बना दिए मैं। तो जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पर एक ऐसा गांव है जहाँ पर जो लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं, उनके कहने पर ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई भी रात को वहाँ पे रुकता नहीं है। और देखिए, संपूर्ण विश्व की अगर मैं बात करूं तो संपूर्ण विश्व के अंदर जो जगत पिता ब्रह्मा जी है, उनका जो एकमात्र मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में कहाँ पे है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो जगत पिता ब्रह्मा जी है, उनका एकमात्र मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। मैं इसको यहाँ इतना मिटाता हूँ। अब आपने कमेंट कर दिया होगा, तो किसने कमेंट किया है हम देखते हैं। तो देखिए, जो राजस्थान में जो पुष्कर जो है, अजमेर जिले के अंदर जो पुष्कर स्थित है, पुष्कर के बारे में आप लोगों को बखूबी पता होगा, ठीक है। पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर स्थित है। तो इस पुष्कर में यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि मुगल शासक जो थे, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। यानी कि यहाँ पे जितने भी मंदिर थे वो जो है मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा या उसके शासनकाल के अंदर सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन ब्रह्मा जी का यही मंदिर रह गया था जिसे औरंगजेब की सेना छू तक नहीं पाई थी। इसीलिए ये एकमात्र मंदिर जो बचा है संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर के अंदर है। और देखिए, राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 120 राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर की दूर पर एक गांव है तनोट देवी का मंदिर है। तनोट देवी का मंदिर है जिसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। देखिए, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो तनोट देवी का जो मंदिर है उसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अंतिम जो तथ्य है वो मैं बता देता हूं, उसके बाद हमारा वीडियो हम खत्म करते हैं। जैसलमेर जिले में जो रामदेवरा है, रामदेवरा राजस्थान में लोक देवता रामदेव जी यानी कि रामसा पीर का भद्रपद महीने में द्वितीया से 11 तक यानी कि 11 दिवसीय मेला भरता है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ मेला कहा जाता है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा आप लोग गए होंगे, नहीं गए तो नेक्स्ट ईयर आप जाके आए। बहुत अच्छा मेला भरता है और यहाँ पे जो लोक देवता है रामदेव जी, रामसा पीर, जब हम लोक देवता देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में हम लोग इसके बारे में विस्तृत जानकारी इनके बारे में लेंगे। तो ये भद्रपद महीने में द्वितीया से जो है 11 तक यानी कि लगभग 11 दिनों का ये मेला भरता है और ये मेले को मारवाड़ का कुंभ
मेला कहा जाता है और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, जो राजस्थान के लोगों के द्वारा पसंद किया जाने वाला सबसे पसंदीदा भोजन कौन सा है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि राजस्थान के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा उनका जो खाना है वो क्या है। ठीक है, ये कमेंट में आपका रिप्लाई मैं जानना चाहता हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ।